हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये है सुबह सुबह का टाइम और है 24 तारीख का व्लॉग। और कन्या पूजन आज था, पहली बार कर रही थी। तो बस ऐसे ही व्रत वगैरह नहीं करते हैं, बट मैंने सोचा चलो खाना वाना बना के दे देते हैं, जो भी बच्चों को पसंद है वो दे देते हैं, जो कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो यहाँ पे बस वही तैयारी चल रही थी। फ्रिज में से वो चने निकाल लिए थे और उनको जो है सब्ज़ी बनानी थी। मसालों का घोल बना लिया और बस वो डाल के और चने जो है वो उसकी सब्ज़ी बन जाएगी। साथ ही सूजी आपको पता है मैंने भून रखी थी, तो सूजी का हलवा भी बना लूँगी। साथ ही में मैंने चढ़ा रखी थी चाय, अच्छे से नहा लिए धो लिए थे, ये भी नहा लिए थे, सब हो गया था। तो बस यहाँ पे ये चने डाल दिए और बस फटाफट से चने जो है वो बन जाएंगे। तो फिर यहाँ पे हलवा मैंने कर लिया था। हलवा की रेसिपी भी आपको मैं बता चुकी हूँ, तो थोड़ा मैंने ज़्यादा ही बनाया था। सूजी का भी भून रखा था, बस पानी डाला है, पानी में चीनी डाली है, वो चीनी घुल जाएगी तब बस ये सूजी डाल देंगे और ये हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर हमारी चाय जो है वो बन चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं। तो हम लोगों ने चाय पी। उसके बाद आज पूरा दिन ही बिज़ी था। शाम को मैंने कहा था ना बच्चों को थोड़ा एंजॉय करवा देंगे, तो वही करना था। और ये जो चीज़ें मैं बच्चों के लिए लाई थी ना, वो टेप लगा लगा के उनके लिए बना रही थी कि 9 पैक बना देती हूँ टेप लगा लगा करके। एक मैगी थी और एक बिस्किट का पैकेट था और ये कप केक वगैरह भी ढूंढे थे, वो नहीं मिले थे, हम रात लेट गए थे ना इसलिए। तो इस तरीके से इलू और मैं जो है बना रहे थे, तो ताकि पैक बन जाते हैं ना, तो देने में सहूलियत रहती है। तो पास ही यहाँ पे घर पे नीचे ही किराए पे रहते हैं जो उनकी 2 बच्चियां हैं, एक लड़का है। पास ही में एक और है, तो उनकी भी 2 बच्चियां हैं और एक लड़का। ऐसे करके वो हो गए थे। और फिर जो बाकी बची थी ना, वो फिर हमें देनी थी बाहर किसी को भी। हमने सोचा जो भी दिखेगी ना लड़कियां उनको दे देंगे। तो बस ये डाल के रख दे रही हूँ, वरना सारा बिखरा बिखरा लगता है। तो बस ये डाल के एक पॉलीथिन में रख दी थी और बस खाना तैयार हो गया था। पूजा करनी थी, आरती करनी थी और बस माता को भोग लगाना था। तो बस यहाँ पे मेरे पास ना खुले पैसे नहीं थे, तो दक्षिणा के लिए मेरे पास ये खूब सारी रखी हैं, 1-1, 2-2 के सिक्के, कोई 5-5 का सिक्का, ऐसे करके वो बना रही थी कि दक्षिणा में ऐसे डाल दूंगी। तो 2-2 के सिक्के देख रही थी, मैंने कहा 1-1 के सिक्के तो देना अच्छा नहीं लगेगा, तो 2-2 के करके ऐसे करके दक्षिणा साथ में मिला के दे देंगे, वरना 1-1 के 10 दिए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो 2-2 के मैंने कहा चलो कम पड़ेंगे सिक्के, तो वो दे देंगे। यहाँ पे बस फिर आटा लगा लिया था पूड़ी का, और पूड़ी जो है वो बनानी थी। और साथ ही में ये देने थे केले भी आपको पता है मैं लेके आई थी। तो बस फटाफट ये सारा काम मेरा 7:30 तक ये सारा काम जो है मेरा हो गया था। जल्दी उठ के नहा के धो के आधा काम अपन रात को ही कर देते तो हो जाता है। फिर बस ये पूड़ी के लिए वो कर रही हूँ, बना रही हूँ लोइयाँ। और फिर बस पूड़ियाँ बेल लेंगे और पूड़ियाँ बेल के और बस तलनी थी। तो ये अपना ऑफिस का काम कर रहे थे तब तक। तो मेरा ये पूड़ियाँ बेलना सब कुछ ना 8 बजे तक हो गया था। पूड़ियाँ तल भी चुकी थी, 8 बजे तक मेरी पूड़ियाँ मैंने तल भी ली थी, ताकि मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी बच्चों को दे देंगे फिर। तो यहाँ पे बस पूड़ियाँ तल लूँगी और फिर आगे का काम भी था, क्योंकि मुझे आपको पता है शाम को वो करनी थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा फीलिंग बच्चों को दे दूँ वो वाली, कि भाई हाँ वो नवरात्रि के ही किसी डांडिया के नाइट में ही गए, तो थोड़ा थोड़ा जो घर में उपलब्ध होती है ना चीज़ मेरे पास, में उसी में कर देती हूँ। तो ये देखिए फूली फूली पूड़ियाँ तैयार हैं। सारी पूड़ियाँ मैंने बना ली थी, उसके बाद ही पूजा वूजा की थी। तो हलवा तैयार था, चने भी तैयार थे। फिर आलू जो मैंने उबाल रखे थे ना, वो मैंने बनाए नहीं थे, क्योंकि चने काफ़ी बन चुके थे। तो बस यहाँ पे जैसे अपनी श्रद्धा से हम लोग पूजा करते हैं, कोई हमारे हार्ड एंड फास्ट रूल हम नहीं रखते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ भगवान भावना के भूखे होते हैं और कुछ भी नहीं देखते हैं। भगवान भावना देखते हैं और कुछ भी नहीं देखते। मन सच्चा और साफ देखते हैं और कुछ भी नहीं देखते हैं। तो बस ये पूजा कर ली थी हम तीनों ने, और फिर उसके बाद बस आरती करनी थी। आरती करने के बाद ये भोग वोग तो लग गया था। इसकी फिर 9 प्लेट्स मुझे बनानी थी, जो कि पेपर प्लेट्स हम लेके आए थे। और अभी बुलाना करना तो सेफ था नहीं, और किसी बच्चे को बुलाओ भी तो उनके पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि यार भेजे नहीं भेजे, ये वाली हालात हैं अभी। तो बस जो आसपास रहते हैं ना, उनको तो छत पे ही बुला के पूजा उनकी करके पैर वैर धो के पैर छू के दे दिया था। और
बाकी ऐसे कुछ ज़्यादा किया नहीं था। तो पहले तो इन्होंने सोचा था कि मैं सबके घर ही दे आता हूँ, बच्चों को बुलाना भी सेफ़ नहीं, देखो दोनों साइड से ही सेफ़ नहीं है, कोई आए तो भी सेफ़ नहीं है और हम बुलाएं वो भी सेफ़ नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। तो इसलिए बस दे दिया था हल्के हल्के से। तो बस अब यहाँ पे प्लेट्स जो है वो लगा रही थी, पूड़ी, चने, हलवा और केला इसमें रख दिया था, और दक्षिणा भी मैंने बाद में इसी में रख दी थी। तो रख के और फिर बस वो जो कुरकुरे मैगी और जो मैंने बनाए थे ना पैक, वो मैंने बाद में हाथों में दे दिए थे बच्चों के। तो बस यहाँ पे प्लेट्स जो हैं वो लग चुकी है मेरे पास। ऐसा हम लोग ना कभी किया नहीं था, माता की भी फोटो वगैरह भी नहीं थी, जो था मेरे पास उससे मैंने माता की पूजा कर ली थी। फिर बस सबसे पहले तो मेरी बेटी है तो उसकी मैंने पैर वैर धोए, उसको तिलक विलक किया, उसको प्लेट दी खाने की और उसको दक्षिणा दी, और बस जो कुरकुरे और थे वो दे दिए। तो पहले तो घर के ही बेटी को कर दिया, फिर जो बच्चे थे ना पास में वो नहा के धो के आए थे, उनके पैर वैर धुलाए, उनको दी प्लेट्स, पूजा कर दी थी। तो बस आने में ही सब लोग को डर लगता है, किसी को कहे ना आ जाना तो उनका शक्ल और उनकी आंखें देखकर ही पता चलता है कोई आना चाहता भी है कि नहीं आना चाहता है। ये वाली चीज़ हो गई, आजकल कोरोना ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। तो ईलू को भी जिन्होंने दिया था ना वो घर पे ही देख के चले गए थे। तो और अभी हम कोई एक का जिन्होंने बुलाया था उसके घर मैंने भेजा भी नहीं, क्योंकि डर ही लगता है यार, इसलिए। तो वो भी प्लेट दे के चले गए थे। तो यहाँ पे ये जो रहती हैं बच्चियाँ वो भी आ गई थी, ट्यूशन व्यूशन जाती हैं ये, वो आ गई थी। तो बस ऐसे कर दिया था, ज़्यादा कुछ भी ऐसा खास किया नहीं। और बस फिर शाम की मुझे तैयारी करनी थी, छत पे भी झाड़ू और लगानी थी, तो वो लगानी थी मुझे छत पे झाड़ू वगैरह। तो यहाँ पे छत पे फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि चलो डांडिया करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बस खुशी के लिए कर देते। हमने तो बहुत से त्यौहार देखे और बहुत अच्छे गए। हमारे बचपन जो है और हमारे जो बचपन के त्यौहार है बहुत अच्छे निकले हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे निकले। मैं आज इलू को वही सब सुना रही थी, ऐसे ऐसे हम छोटे थे तब करते थे, नानी के यूँ वो दशहरा का मेला लगता था, नानी भी खर्चा करने के लिए देती थी, मम्मी पापा अलग देते थे, और ये कन्या पूजन में हम लोग भी कभी जाया करते थे तो वो भी इकट्ठे हो जाया करते थे। एक हमारे सबसे वाले छोटे वाले मामा है वो भी हमें मेले वगैरह में गणगौर औरों के भी लगते थे तो लेके जाया करते थे। तो इस तरीके से बहुत एंजॉय हम लोगों ने किया है ननिहाल में भी, और दादाजी के वगैरह के घर भी जाके रहते थे। तो अब के बच्चों के लिए आज का जो समय है कोरोना के कारण बहुत ख़राब हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा उन्हें मुझे करवाना था। तो यहाँ पे मेरी जो भी चुन्नियाँ थी ना उनको इस तरीके से समेट के पिन लगा के, और इस तरीके से ये मेरा कपड़े सुखाने वाला तार है, इस पे मैं कपड़े सुखाती हूँ, तो उसको ऐसे मैंने सजा दिया था, ये देखिए इस तरीके से, ताकि एक उनको फीलिंग आए बच्चों को और खुश हो जाएं वो लोग भी कि चलो उनका त्यौहार जो है वो बिगड़े नहीं है। तो इस तरीके से मैंने ये सब थोड़ा सा कर दिया था, ज़्यादा कुछ मेरे पास सामान था नहीं, और अभी घर भी अस्त व्यस्त है तो फिर मिल रहा नहीं था कुछ, जो जो मुझे मिल रहा था ना आसानी से, उससे मैंने ये सब कुछ कर दिया था। फिर लाइटिंग वगैरह भी बाद में मैंने रात तक लगा दी थी यहाँ पे। फिर मेरे पास एक कुछ लटकन झल्लर थी वो भी बीच बीच में मैंने लगा दी थी, वो मैंने चौक से ही रंगोली वगैरह भी बना दी थी यहाँ पे। तो मैंने एक प्लेट ली और एक कटोरी ली, ऐसे करके सिर्फ मेरे पास चौक थी, और मेरे पास जो कलर वलर थे वो मुझे कुछ नहीं मिल रहे थे, ना ही गुलाल जो होली वाले रखे थे वो भी शायद मैंने फेंक दिए थे, पता नहीं क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा था क्योंकि अभी, और वैसे भी सेट नहीं है ना अभी घर, इसलिए तो फिर मैंने चौक से ही बना दी। मैंने कहा कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है ना, तो कुछ नहीं था लेकिन कुछ क्रिएट कर दिया था घर में ही रखी चीज़ों से, बिल्कुल किफ़ायती चीज़ें हैं ये, ऐसे हम करके त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हैं, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, जोश में कमी कभी नहीं आने देना है। तो इस तरीके से ये सब कर दिया था, रंगोली बन गई थी, ये लग गए थे, और झल्लर भी मैंने लगा दी थी। शाम को मैंने लाइटिंग भी लगा दी थी, और एक टेबल लगा के लाल कपड़ा बिछा के गणेश जी और माता की फोटो रख दी, उस पर फूल रख दिए थे, ऐसे करके कर दिया था। ये देखिए शाम के टाइम पे इस तरीके से कुछ कर दिया था। ये देखिए जो रंगोली मैंने बनाई थी वो भी रख दी, कुछ कलश वगैरह रखे थे, ऐसे करके उन बच्चों को फीलिंग देनी थी और तो क्या। तो ऐसे करके मैंने सब कुछ कर दिया था तैयारी, और फिर बच्चे आ गए थे तैयार होके, और इस तरीके से डांडिया जो है कर लिया था। तो ये तैयार होके आ गए हैं सब लोग। देखिए मैं इस तरीके से तैयार हो गई हूँ। मैंने ये पहना है
है ना। और ईलू का भी मैं दिखाती हूँ ईलू ने कैसा पहना है। तो अभी बस स्टार्ट करने वाले हैं डांडिया नाइट। और पीछे ये बच्चे आ गए, नीचे ही रहते हैं, तो उन्होंने ये राजपूती ड्रेस पहनी है। ईलू ने, मेरी परी ने ये पहना है। अभी मैं बैक पे कैमरे से डांडिया का ऐसे ड्रेसअप किया है इसने, जैसे गुजराती टाइप में होता है ना उस टाइप। ये देखो इसने भी ये लुक किया और मैंने भी ये लुक किया है, ये वाली चीज़ मैंने भी लगाई है। तो इस तरीके से हम तैयार गए। इन्होंने कुर्ता पजामा पहना है, खड़े हो जाओ। ये देखिए, तो घर पे ही हम ऐसे जो है वो कर सकते हैं सेलिब्रेट, है ना। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा कर रहे हैं। ये गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे, अभी दिया जला देंगे इस पर। थोड़ा सा मेरे पास जो जो चीज़ें थी ना मैंने उससे सब कुछ डेकोरेट कर दिया है। यहाँ पे स्पीकर लगा दिए हैं, ये देख, ये रहा स्पीकर, इसमें सॉन्ग्स जो हैं वो प्ले कर देंगे। ये कल के लिए रावण है जिसको कि मैं डेकोरेट करूँगी। तो घर पे ही इसलिए कर रहे हैं ताकि भीड़ भाड़ ना हो, और घर पे ही बस छत बड़ी है तो थोड़ा सा कर लें। तो इस तरीके से अब बस शुरू करते हैं हम हमारा प्रोग्राम। तो बस ज़्यादा और पास वाले बच्चों को नहीं बुलाया था, वो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, लेकिन नहीं अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मचानी थी, तो जो घर पे रहते हैं ना उनको ही बस बुला लिया था। और उनकी जो बच्चों की दादी जी हैं वो थी, मम्मी अभी उनके मायके गई हुई हैं। ईलू के पापा ने भी अपनी मम्मी को बुलाया था बट वो नहीं आई थी। तो बस 4-5 जनों में हमने एंजॉय जो है वो कर लिया था, बच्चों को एंजॉय करवाना था और तो क्या। तो बस इन लोगों की, तीनों बच्चों की दादी जी आके देख रही थी, कभी जा रही थी आ रही थी, ऐसा ही था। और बस फिर यहाँ पे दीपक जो है वो जला दी थी, वो कैंडल्स होती है ना, वो मोमबत्ती, वो तो बस यहाँ पे डांडिया वांडिया आता नहीं है, बस कर लेते हैं हम एंजॉय। ईलू के पापा का तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन बस ऐसे ही कर लेते हैं। ईलू और मैं फिर भी कर लेते, लेकिन इस बार हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, और ये ना बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे हमने किया था। हमें ये भी नहीं था कि हम कर लेंगे, तो एक दिन में हमने कोई तैयारी भी नहीं की थी। पहले हम डांडिया नाइट वगैरह में जाते थे ना, तो हम थोड़ा सा तैयारी करके जाया करते थे, लेकिन इस बार हमारी तैयारी नहीं थी, तो हमने ऐसे ही डांडिया जो है वो खेल लिया था। बस मैं ऐसे चेयर पे ईलू बैठने नहीं देती है, मैं बैठती हूँ तो ईलू बुला लेती है कि नहीं मम्मी एंजॉय करो, मेरे साथ डांडिया करो। तो बस तो उसके लिए ही कर लेते हैं यार। बच्चे की एक पुकार पे माँ तो उठ के दौड़ के भाग पड़ती है, तो बस वो जो जो कहती है मैं वो कर लेती हूँ। यहाँ पे बस थोड़ा सा फिर इन लोगों ने डांस वैसे वाले भी लगा लिए थे, इनको आजकल के बच्चों को वैसे वाले पसंद है ना, तो वो लगा लिए थे। तो इस तरीके से भी इन्होंने कर लिया था। तो बस बच्चों को एंजॉय करना था और तो क्या यार, वरना ऐसे माहौल में बच्चे भी ना बहुत तो मायूस सा फील करते हैं कि त्यौहार बिगड़ रहे हैं, त्यौहार बिगड़ रहे। इसीलिए रावण भी लेके आई हूँ, रावण भी कल ईलू के साथ जो है रावण को जला देंगे। तो इस तरीके से इनके साथ, इन बच्चों के साथ ईलू ने भी एंजॉय कर लिया, हमारा भी थोड़ा बहुत हो गया। और इस तरीके से हाँ यार, बहुत जो उदासी वाला माहौल होता है, उदासीन माहौल होता है, वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ जाती है उस चीज़ में, वरना ना बहुत नेगेटिव फील होता है कि यार ऐसे में क्या करें क्या नहीं करें, है ना। तो आप लोगों के कैसे गए नवरात्रे, बताना आप लोगों ने क्या क्या किया। आप बताती नहीं हो, मैं तो देखो सब कुछ बताती हूँ, आप बताते ही नहीं हो। तो इस तरीके से बस फिर ईलू ने बुला लिया बीच में, तो फिर मैं करने लगी। फिर मैं थोड़ी देर अंदर भी, हम लोग चले गए थे मैं और ये, तो क्योंकि हमारे सामने बच्चियों को थोड़ा उतना खुला फील नहीं हो रहा हो, क्या पता, ऐसे सोच के हम लोग अंदर चले गए थे। तो इन लोगों ने कहा, वैसे मैं खाने वाने का भी कुछ करने वाली थी, लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब पेट में ज़्यादा दर्द हो गया था शाम से लेकर अभी तक। तो फिर इन्होंने कहा कि वो रहने दो, ये लोग डांस करके ही इंजॉय कर लेंगे।
सो गाइज अभी हमारी पार्टी ख़त्म हो चुकी है। तो अब बस ख़त्म, इसको भी इसने भी एंजॉय कर लिया, बच्चों ने भी एंजॉय कर लिया, हमने भी एंजॉय कर लिया। तो बस डांडिया नाइट। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना हमारी ड्रेस अच्छी की लगी कि नहीं लगी। हाँ। और कल है दशहरा, तो अब ये व्लॉग कल ही जाएगा, तो हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। कल रावण को सुबह सुबह सजाएंगे और शाम को रावण का दहन करेंगे, तो देखना मत भूलना परसों वाला व्लॉग, ठीक है। हाँ, तो अभी के लिए अब खाना पीना करते हैं यार। डांस है ना, बहुत पैर दूज गए क्योंकि हम तो कुछ देर अंदर चले गए थे, ये तो यहीं थे और डांस कर रहे थे। की मस्ती। हाँ बहुत। और तुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब बाहर तो मैं चिढ़ जाती हूँ थोड़ा। बाहर तो क्या है, हम जाते थे ना तो ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाती थी, ऐसे वैसे हमेशा मेरा मूड ऑफ ही रहता था डांडिया जब भी डांडिया में जाते थे ना। पर आज फुल ऑन आज इसके साथ इसी की फ्रेंड्स थी ना, तो इसका मूड ठीक था, इसने कर लिया और अच्छा ठीक लगा, है ना। तो ऐसे ही घर पे कर लेना चाहिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा सेलिब्रेट कर लें, तो हमारे त्योहार जो है कोरोना के चक्कर में बर्बाद नहीं होंगे। अब तो ऐसे ही वो जाएंगे फेस्टिवल्स, तो हमें सीखना भी पड़ेगा ऐसे कुछ करना। तो अब बस समेटी करते हैं, फिर कुछ खाने का देखते हैं क्या करते क्या नहीं। मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द है क्योंकि काम करते करते हो जाता है कभी कभी यहाँ। तो चलो देखते हैं, व्लॉग एंड कर दिया तो अभी से एंड हो जाएगा, नहीं तो देखते क्या होता है, ठीक है। तो अभी तो मेकअप वेकअप भी उतारेंगे थोड़ा सा, तो चलो। तो बस थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी तो चलता है ना यार, इतना अच्छा तैयार हुए हैं तो फ़ोटोज़ तो क्लिक करना बनता है ना। तो ये देखिए ईलू की क्लिक की थी फ़ोटोज़, और फिर मैंने थोड़ी सी अपनी ले ली, हम दोनों ने साथ में ले ली, डांडिया के साथ ले ली। तो हाँ, वो फीलिंग आ गई कि हाँ पिछले सालों हमने जो कुछ किया उसकी थोड़ी बहुत भरपाई तो करें यार, कि जैसे हम पिछले सालों में करते थे वैसे ही इस साल भी किया है, बर्बाद नहीं हुए हैं हमारे त्यौहार, बेकार नहीं हुए कोरोना की वजह से। जोश बरकरार है, ये सोच के ये सब किया था और फोटोज़ भी क्लिक करवाई। हर साल की मेमोरी, हर साल की याद रहनी चाहिए, है ना। तो इस साल की यादें इस तरीके से हमने बनाई है, और ये भी याद रहेगा समय यार कि चलो इस टाइम पे ऐसे ऐसे हुआ था, फिर भी हम लोग ने जोश में कमी नहीं आने दी, त्योहारों को फिर भी उतने ही क्रेज से मनाया। तो ये देखिए थोड़ी सी पिक्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर दी हैं इसमें व्लॉग में ही, और दशहरा व्लॉग भी आएगा कल, वो भी देखते रहिएगा। तो बस इसके बाद आलू टमाटर की सब्ज़ी पूड़ी बना के खा ली थी, और बस थोड़ा लेट सोए थे, मेकअप उतारा और सब करके, तो थोड़ा सा बस लेट सोए थे। ये देखो इस तरीके से बस पिक्स क्लिक कर ली थी। तो चलो कैसा लगा व्लॉग बताना ज़रूर, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।